आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। एंड इससे पहले कि मैं इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करूं, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इतने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखने के लिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग के सजेशंस आप लोगों ने मुझे दिए हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक को एक एक करके कवर करूं। अभी मुझे लगा बहुत टाइम से पिका कार्ड रीडिंग नहीं बनाई है और जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, जिसमें हर इंसान इंटरेस्टेड होता है या हर बंदा ही जो लव लाइफ में है वो जानना चाहता है, मैंने सोचा उसको कवर कर लेते हैं। और इसके बाद जो आपने टॉपिक्स नीचे मेंशन करे हैं मैं एक एक करके उनको कवर करूँगी। एंड एक और सजेशन था, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितने कंफर्टेबल हैं मैं आपका नाम लूँ कि मैम आप हेल्थ के टॉपिक को भी ज़रूर इंक्लूड करें। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं जानबूझ के हेल्थ के टॉपिक को नहीं कवर करती हूँ क्योंकि हेल्थ में क्या होता है ना, हमें बताना है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और स्पेसिफिकली जनरल रीडिंग्स में ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। अगर आप मेरी रीडिंग्स ध्यान से देखेंगे तो हर रीडिंग में ज़्यादातर आप लोगों के लिए गाइडेंस होती है, सजेशन होता है, प्रिडिक्शन के साथ साथ आप क्या डायरेक्शन लें, कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और हेल्थ के केस में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हेल्थ तो अच्छी है बुरी है यही हम बताएंगे। और मैं इनफैक्ट आपको कहूँगी कि जनरल प्रेडिक्शंस आप हेल्थ से रिलेटेड देखें ही ना, क्योंकि आप खाम खा के वहम में पड़ सकते हैं और फिर परेशान होंगे, आप गलत एक्शंस ले सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है या तो आप पर्सनल रीडिंग लें या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइसेबल होगा कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग को शुरू करते हैं। टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, आपकी लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं देख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, जानना चाहते हैं लव लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट, तो आप भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। इन तीनों में से एक पाइल को आपने चूज करना है अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा उसको जानने के लिए। तो हमारे पास पाइल सिलेक्शन के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज बर्थ मंथ। सबसे पहले जो लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज करना चाहते हैं उनको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पाइल में आप लोगों के लिए ग्रीन क्रिस्टल बॉल है, सेकेंड पाइल में आपके लिए वाइट क्रिस्टल है एंड थर्ड पाइल में आप लोगों के लिए येलो क्रिस्टल है। आपने आंखें बंद करनी है और अपनी लव लाइफ को विजुलाइज करना है। आंखें खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, जो भी क्रिस्टल आपको सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज कर लेना है। क्योंकि कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है इंट्यूटिवली चूज करना। एक्चुअली बहुत सिंपल है, अगर आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, आंखें खोलते ही जो भी, अगेन मैं कहूँगी, पाइल क्रिस्टल आपको सबसे पहले दिखता है, अट्रैक्ट करता है, आप उसको अगर चूज कर लेंगे तो। बाकी फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो यहाँ पे हमारे पास बर्थ मंथ का भी ऑप्शन है। जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से एक है उनके लिए पाइल 1 है और जिनका भी बर्थ फरवरी में, अगस्त, नवंबर में से एक है उनके लिए पाइल 2 है एंड जिनका भी बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से एक है उन लोगों के लिए पाइल 3 है। तो अगर आप चाहें आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। एंड आई होप कि आपने पाइल चूज कर लिया है। तो चलिए जी, देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी लाइफ में, इनफैक्ट लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज किया है या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले यानी कि नेक्स्ट देखने से पहले पीछे मुड़कर देख लेते हैं कि पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जजमेंट रिवर्स
और ये कार्ड कहता है कि पीछे लव लाइफ से रिलेटेड बहुत एक स्टक एनर्जीज रह रही थी, यानी कि आप काफ़ी अटका हुआ महसूस कर रहे थे। अब देखिए सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, डिफरेंट रीजंस होंगे इन्हीं स्टक एनर्जीज के लिए। यहाँ पे जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि एक फ्रेश बिगनिंग आप अपनी लाइफ में या फिर लव लाइफ में चाह रहे थे, और उसी से ही रिलेटेड कहीं चीज़ें आपके हिसाब से नहीं रह रही थी। इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी जजमेंटल हो रहे थे। होता है ना, कभी कभी हम सिर्फ नेगेटिव देख रहे होते हैं और नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो कहीं ये एक मेन रीज़न रहता हुआ दिख रहा है स्टक एनर्जीज के लिए, जहाँ पे बहुत लॉजिकल हो रहे थे, बहुत एनालिटिकल भी आप दोनों में से कोई एक हो रहे थे। और यहाँ पे बियर के कार्ड को देखें तो कहीं पावर स्ट्रगल, एग्रेसिव प्रोटेक्शन की बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े या काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हैं, और थोड़े से एग्रेसिव हैं, और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव भी हैं। देखिए ये कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज जब टू मच होती हैं तो बहुत परेशान करती हैं, और जब बहुत पॉजिटिव मैनर में होती हैं तो कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज भी रिलेशनशिप में लेकर आती हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन के लिए थे। और फिर से कहूँगी कि टू मच जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक सफोकेशन होने लगती है, परेशान होने लगते हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे लव का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों के बावजूद आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी लव, इमोशंस, फीलिंग्स हैं तो खैर अभी मैं देखूंगी कि करंटली क्या हो रहा है, थी जब भी ये इश्यूज रह रहे थे। और हो सकता है कि बीच में आप लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई भी हुई, एक डिस्टेंस भी आया, छोटा मोटा ब्रेकअप हुआ। कुछ के लिए हो सकता है ब्रेकअप नहीं हुआ, डिस्टेंस आया, और कुछ के लिए लिटरली अगेन मैं कहूँगी कि एक ब्रेकअप वाली भी एनर्जीज रहीं। लेकिन ब्रेकअप हुआ तो साथ ही साथ रिकन्सिलिएशन भी आप दोनों के बीच में रहा। एंड देखिए रिकन्सिलिएशन होने के बावजूद भी कहीं एक फिक्र, एक चिंता, या फिर पॉजिटिव चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में नहीं रही होंगी। यहाँ पे माइस का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक फिक्र की, और फिक्र भी कैसे, जैसे आपने चूहे देखे ना, कुतरते रहते, तो एक कांस्टेंट दिमाग में टेंशन, इरिटेशन, या फिर एक उलझन सी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के मन में रही। और इसीलिए देखिए यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत बंधा हुआ महसूस किया, कहीं कंफ्यूजन भी रही, कहीं हेल्पलेस, होपलेस भी महसूस किया। ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके की एनर्जीज रही होंगी। नटशेल में फिर से अगर आपको बताऊं तो इश्यूज, मसले रहे, उसकी वजह से कभी छोटा मोटा डिस्टेंस आया, कभी थोड़ा ज़्यादा आया। कुछ के लिए हो सकता है कि छोटा मोटा ब्रेकअप हुआ या बड़ा ब्रेकअप हुआ, लेकिन रिकन्सिलिएशन भी हो जाता था, और कहीं चीज़ें बेटर भी हो जाती थी। लेकिन साथ ही साथ एक टेंशन, स्ट्रेस बना रहा। और अभी की अगर हम बात करें तो स्टार्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात करता है। एंड एक बार आप लोगों के लिए रीड कर लेती हूँ। न्यू स्टार्ट इन लव, सोलमेट की भी बात करता है। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से कहूँगी थोड़ा बहुत सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई यही तो इंसान मुझे चाहिए था। कहीं एक होता है ना, विश हमारी पूरी हो गई, हमारी डिज़ायर, हमारा ख्वाब पूरा हो गया उस इंसान से मिलकर। तो कुछ के लिए ऐसी एनर्जीज रहेंगी, नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग हो रही है वो आपके सोलमेट हैं। ये कुछ के लिए होगा, और कुछ के लिए होगा कि पुराने रिलेशनशिप को ही नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई यही आपके सोलमेट हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही पार्टनर आपको चाहिए। तो जो भी इश्यूज, मसले पीछे हो रहे थे या हो रहे हैं, उसके बावजूद आप नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। और री एवेलुएटिंग द रिलेशनशिप का कार्ड कहता है कि एक इवेल्युएशन वाली एनर्जीज, री इवेल्युएशन मैं कहूँगी वाली एनर्जीज रह रही हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है शुड आई स्टे। तो कहीं फिर से देखिए एक ऐसी फीलिंग है, मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब रीज़न सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन अगर हम स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है, उनसे आपको लगता है कि ऐसे ही पार्टनर आपको चाहिए। तो जो भी इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, फिर भी आप एक चांस देना चाहते हैं, तो कहीं आप री इवैल्यूएट उस रिलेशनशिप को कर रहे हैं। एंड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड फिर से देखिए एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है
कि आप शादी, मैरिज और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि भई वाक़ई में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और साथ ही साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर के अलावा आप और लोगों से भी मिलना चाह रहे हैं, और लोगों से भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में इश्यूज़, मसले तो हो ही रहे हैं, और आप एक रीइवैल्यूएट चीज़ों को करने वाली एनर्जीज़ में हैं कि भई रहें ना रहें तो कहीं और ऑप्शंस को भी कंसिडर कर लें, और लोगों से भी मिल लें। कभी-कभी क्या होता है ना, जब हम सिर्फ एक ही इंसान के साथ होते हैं तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और जब हम और लोगों से कनेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है पार्टनर को लेकर। एक रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने एक आध बारी शेयर भी करी है, जहाँ पर एक कपल था, और किसी भी रीज़न की वजह से लाइक उनके बीच में डिस्टेंस हुआ। बीच में उन्होंने बहुत सारे दूसरे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया, रिलेशनशिप्स में भी गए, और उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, मतलब जो पार्टनर हैं जिनसे स्टार्टिंग में वो लव करते थे, वही उनके लिए ठीक है, वही बेस्ट है, और फिर वो बाद में एक साथ दोबारा आए। तो देखिए, अगर वो उन सब लोगों को नहीं मिलते तो कभी भी वो कॉन्फिडेंस फर्स्ट पार्टनर पे नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, और लोगों से मिलके हमें लगता है कि नहीं, वो पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, और भी अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रीइवैल्यूएट करना और नए लोगों को मिलना कॉन्फिडेंट होने के लिए, श्योर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पेसिफिकली मैरिज सोच रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर चीज़ को कंसिडर करें, अच्छे से चीज़ों को समझें, अच्छे से पार्टनर के साथ हम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि देखिए, आई नो आजकल बहुत इजीली डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन जब हम किसी से शादी करते हैं हम इसी इंटेंशन से करते हैं कि इनके साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है। ऐसे में फिर से मैं कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप हर चीज़ को अच्छे से समझें, अगर ज़रूरत पड़े तो और लोगों से भी कनेक्ट करें, कॉन्फिडेंट होने के लिए कि यही वो पार्टनर हैं जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, या फिर ये पार्टनर आपको वो एक लाइफ दे सकते हैं, या ये भी मैं नहीं कहूँगी कि ये लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हमें वो लाइफ देने के लिए। हाँ, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या वो उतना या उस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि जो आप अपने लिए चाहते हैं लाइफ, वो आपको मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगेन कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिडर करना। कुछ हो सकता है कि इसी चीज़ पे फोकस भी कर रहे हैं, एंड अगर हम नेक्स्ट देखें कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो स्पेसिफिकली 2-3 मंथ्स, और फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ, हालांकि मैंने बहुत बड़ी रीडिंग्स में बोला है कि जिस भी टाइम पे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मई 2024 में इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मई से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। अगर आप 2025 या फिर 2026 में किसी भी मंथ में देख रहे हैं, तो उस मंथ से लेकर आगे आप 6 मंथ्स ऐड कर दें, उस टाइम के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जिस भी टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं, उस टाइम से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहेंगी, जहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हो रहा हो, और कहीं आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो रहे हों। एंड क्रॉस का कार्ड, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीड व्हाट्स रिटन। बर्डन की बात करता है, ऑब्लिगेशंस की बात करता है, को डिपेंडेंस एंड रिग्रेट की बात करता है। तो कहीं मन ही मन एक प्रेशर सा महसूस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं पार्टनर एक ऑब्लिगेशन की वजह से तो नहीं है, या फिर हम कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए तो हम इस रिलेशनशिप में नहीं हैं। कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इम्बैलेंस लव का कार्ड कहता है फीलिंग्स आरंट म्यूचुअल। तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि भाई जितना उनके मन में लव है, फीलिंग्स हैं, उतनी सामने वाले की तरफ से नहीं दिख रही हैं, या फिर उस तरीके से वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। तो फिर से कहूँगी कि 2-3 महीने जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस टाइम से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक आर्ग्यूमेंट, एक प्रेशर, एक रिग्रेट किसी चीज़ को लेकर, या फिर एक को डिपेंडेंसी रहती हुई दिख रही है, और एक बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं रहता हुआ दिख रहा है।
लेकिन उसके बाद के लिए यहाँ पे लवर्स एंड स्ट्रोक के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, लवर्स का कार्ड कहीं बहुत ही क्लोज इंटीमेसी की बात करता है। फिजिकल इंटीमेसी भी रह सकती है और इमोशनल मेंटल लेवल पे इंटीमेसी भी रह सकती है। बहुत एक पैशनेट एनर्जीज की बात करता है, बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। और स्टोक का कार्ड कहीं पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है और न्यूनेस की बात करता है, स्टार्टिंग अगेन की बात करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट हो रही है, यानी कि करंट रिलेशनशिप में जिसमें पीछे इश्यूज हो रहे थे उसमें कहीं पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और एक पॉजिटिव प्रोग्रेस आ रही है, नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड हम ये भी कह सकते हैं एंगेजमेंट, लिव इन, शादी, या फिर इस तरीके से भी बातें चल रही हैं, या फिर इससे रिलेटेड कुछ हो रहा है। और मनी ऑप्शंस का कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे आपने बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर किया और आपको लग रहा है नहीं यही हैं, इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। तो ये कुछ के लिए होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप नए इंसान से मिल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का कार्ड कहीं न्यू लव की भी बात करता है, स्टार्टिंग अगेन की बात करता है। तो फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, कुछ के लिए करंट रिलेशनशिप में चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप को एंड करके आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यानी कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, नए तरीके से आपकी लव लाइफ शुरू हो रही है, एक प्रोग्रेस आ रही है और कहीं एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। मनी ऑप्शन का कार्ड कहता है कि आपने पीछे बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किए और आपको लग रहा है फाइनली ये इंसान है और यही बेस्ट है मेरे लिए, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, और यही वो इंसान है। और आप कहीं नए इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं देखिए, दोनों ही सिनारियों में आई सी यू इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो करंट पार्टनर के साथ हो, चाहे किसी नए इंसान के साथ हो। और फिर से देखिए, चाहे नया इंसान हो चाहे पुराना इंसान हो, बहुत एक क्लोजनेस आप लोगों के बीच में रहती हुई दिख रही है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहता हुआ दिख रहा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इंटीमेसी, क्लोजनेस रहती हुई दिख रही है, फ्रेश एक बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक न्यूनेस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए या फिर नटशेल में मैं कहूँगी, अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं आपके लव लाइफ में चीज़ें बेटर हो रही हैं। हालांकि जब भी आप देख रहे हैं उससे 2-3 महीने तक इश्यूज मसले रहेंगे। तो ये था पाइल वन आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 2 यानी कि वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिस भी टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। और अगर आप 2025, 2026 के किसी भी मंथ में देख रहे हैं, तो जिस भी टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसी टाइम से नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा, उसको देखने से पहले एक नज़र पीछे मुड़कर, यानी कि पास्ट में क्या हो रहा था, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है शील्ड, और इस कार्ड में लिखा हुआ है कॉशियस, रिजर्व्ड, विड्रॉन, गार्डेड, डिफेंसिव। तो देखिए, किसी भी रीज़न की वजह से लव लाइफ को लेकर आप थोड़े से रिजर्व रह रहे थे, थोड़े से आप कॉशियस रह रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सिंगल थे और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना तो चाह रहे थे, लेकिन अपने आप को, अपनी इमोशंस को, दिल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, या फिर बढ़ना चाह रहे थे, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को गार्ड कर रहे थे, थोड़े से डिफेंसिव हो रहे थे। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो भी कहीं एक हेल्दी बाउंड्री या फिर एक लाइन आपने ड्रॉ करी हुई थी। और रीज़न यही है
कि आप अपने दिल को, अपनी इमोशंस को कहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप थोड़ा-सा कॉशियस रह रहे थे। अब देखिए इसके भी सब पाइल 2 के लिए डिफरेंट रीज़न्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्मिक लेसन का कार्ड कहता है कि या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या आपके किसी लव्ड वन के पास्ट एक्सपीरियंसेस, करंट एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छे नहीं थे और इसीलिए आप थोड़ा-सा चीज़ों को अच्छे से समझ के या कॉशियस होके ही रिलेशनशिप में रह रहे थे या फिर जाना चाह रहे थे। और शायद इसीलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ज़्यादा अहमियत दे रहे थे या बहुत ज़्यादा ही अपने प्रोफेशनल फ्रंट में खुद को इन्वॉल्व कर रहे थे, या फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करते हुए काफ़ी एफर्ट्स लिए लेकिन आपको उस तरीके से एक आउटकम, एक रिजल्ट नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए स्नेक एंड इनफिडेलिटी के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली चीटिंग की बात करते हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चीटिंग आपके रिलेशनशिप में रही। अब फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा-थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से पार्टनर के अलावा किसी और के लिए एक अट्रैक्शन रही, कुछ के लिए आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं, यानी कि आपके अलावा किसी और की तरफ रोमांटिक तरीके से वो अट्रैक्ट हुए या फिर इन्वॉल्व हुए, या फिर वन नाइट स्टैंड आपका रहा, उनका रहा। तो देखिए चीटिंग को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें या रीज़न्स की वजह से रह सकती है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए रोमांटिक ट्रायंगल या फिर वन नाइट स्टैंड के तरीके से एक चीटिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से किसी एक ने मूव ऑन किया, रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे मूव ऑन करना भी सब पाइल 2 के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड थे लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे आप दोनों में से किसी एक ने धीरे धीरे मूव ऑन करना चाहा या मूव ऑन करे। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे मूव ऑन करे लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड थे। कुछ के लिए हो सकता है कि हर एक तरफ से आगे बढ़े इस रिलेशनशिप से। और फिर से आप लोगों को बता दूं, कहीं इनफिडिलिटी, चीटिंग एंड चीटिंग वो नहीं कि आपने उनसे झूठ बोला, उन्होंने आपसे झूठ बोला, कहीं एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट आप दोनों में से किसी एक की पार्टनर के अलावा किसी और से रही, या फिर वन नाइट स्टैंड रहा, या फिजिकल इंटीमेसी रही। और अभी देखें करंट आपके रिलेशनशिप में या लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें कैसी रह रही हैं। तो यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड कहीं चेंज की बात करता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है चेंज, ट्रांजिशन, अनफोल्डिंग, करंट फेज टू अ बेटर फेज। तो देखिए जो भी पीछे हो रहा था या फिर अभी हो रहा है, उससे कहीं एक बेटर फेज की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि करंट पार्टनर या फिर जो पीछे आपके पार्टनर थे उनके साथ किसी लेवल पे चीज़ें बेटर हो रही हैं, और कहीं चीज़ें आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिजॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं जो भी पीछे हो रहा था उससे एक बेटर फेज में आप अभी रहते हुए दिख रहे हैं, और जो भी हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ चीज़ें कहीं बेटर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ, प्रीवियस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब कहीं नए लोगों से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया है। तो जो भी दो सिनारियोज मेरे माइंड में आए मैंने आपको बताए, सबके लिए डिफर करेगा। बटरफ्लाई का कार्ड चेंज की बात करता है, ट्रांजिशन की बात करता है, किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन हो रहा है। कुछ के लिए देखिए आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में एक ट्रांजिशन हो रहा है, और जो भी चेंज हो रहा है, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, कहीं आपको बेटर डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। बेटर, पहले से अभी आप बेटर फेज में हैं और अभी से बेटर फेज में आपको ऐसे लग रहा है कि आप जा रहे हैं। एंड कहीं यहाँ पे देखिए डेविल रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे काफ़ी एक प्रेशर, टेंशन आपने देखी है और उसी से ही कहीं बाहर आप निकल रहे हैं, या फिर प्रीवियस पार्टनर के साथ या कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आया है, उसके साथ बहुत एक ऑब्सेसिव सी, बहुत एक पॉजिटिव सी एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंसेस का कार्ड मनी, स्ट्रेस, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, मनी, पैसे को लेकर एक स्ट्रेस, टेंशन आप दोनों के बीच में रह रही है, या फिर आपकी लाइफ में रह रही है जिसकी वजह से पार्टनर भी इफेक्ट हो रहे हैं, या पार्टनर की लाइफ में रह रही है जिसकी वजह से आप भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं मनी, पैसा एक कंसर्न रहता हुआ दिख रहा है। और डेविल रिवर्स का कार्ड कहता है हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले कहीं मनी, पैसा, पैसे की वजह से रह रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों में से कोई एक मनी माइंडेड हैं। कभी कभी होता है ना कि हम एक नया
नई लाइफ पार्टनर के साथ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पार्टनर के पास नहीं है या हमारे पास नहीं है। और हम कहीं डिस्कस करते हैं पार्टनर से कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। जैसे मैंने बहुत प्रैक्टिकली लोगों को बात करते हुए सुना है कि भाई पहले घर ले लें या फिर जॉब पहले सिक्योर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में रह सकती हैं। फिर से देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओवरऑल के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड इशू, मसला ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी पीछे आप महसूस कर रहे थे या फिर अभी महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे कहीं बेटर डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बुके, हैप्पीनेस, सन, तीनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। सन का कार्ड क्लैरिटी की बात करता है, ओवरऑल के लिए हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो नई बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो रही है और बहुत ही एक हैप्पी बिगनिंग होती हुई दिख रही है। सक्सेस की बात करता है, जॉय की बात करता है और कहीं ट्रैवल की भी बात करता है। तो कहीं यही सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। और नीचे हैप्पीनेस का कार्ड, योर हैप्पी, सॉरी जस्ट लेट मी रीड इट, या योर हैप्पी एवर आफ्टर। तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई यही इंसान है जिनके साथ आप हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं और हो सकता है आपके पार्टनर को भी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं। बुके का कार्ड कहीं सरप्राइज, ब्लॉसमिंग, हैप्पी रिलेशनशिप, गिफ्ट की बात करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त, एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशनेट एनर्जीज की बात करते हैं। और किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आप या तो अपने पार्टनर को सरप्राइज कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज कर रहे हैं, तो ये भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए, 2-3 महीने के बाद यहाँ पर मून का कार्ड कहीं इन लव की बात करता है, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशनल की बात करता है। तो बहुत ज़बरदस्त एक केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, लव भी है, फीलिंग्स भी हैं, रोमांस भी है और कहीं इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे लिटरली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड टेंशन एंड आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है। तो कहीं एक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। और सोच का कार्ड कहता है कि लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कहीं थोड़े बहुत चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सोड के कार्ड को देखें तो ऊपर क्राउन है। तो कहीं सोड का कार्ड चैलेंजेस की तो बात करता है, इश्यूज, मसलों की भी बात करता है, प्रॉब्लम्स की भी बात करता है, जो कि आपके रिलेशनशिप में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग क्लैरिटी रखते हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को रिलेशनशिप में सक्सेस भी मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे नेक्स्ट 3-4 महीने या 2-3 महीने काफ़ी खुशहाल रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम आएंगे। और अगर आप लोग मिल के उनको फेस करेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि डीपर लेवल के लिए मून का कार्ड कहीं एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज, मन ही मन या फिर आप दोनों के लिए एक दूसरे के लिए रहने की बात करता है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप अभी देख रहे हैं, तो अभी से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, उसके बारे में ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं। अगर आप 6 मंथ्स के बाद देख रहे हैं, या फिर 2025, 2026 के किसी भी मंथ में देख रहे हैं, तो उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, उसके बारे में ये रीडिंग आपको बता रही है। तो इससे पहले कि हम देखें कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, एक नज़र पीछे मुड़कर देख लेते हैं, यानी कि पास्ट में क्या रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक, और किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक रहा। अब कुछ के लिए हो सकता है कि अब से 6 महीने पहले, कुछ के लिए हो सकता है कि साल पहले, या फिर कभी भी आपका एक्सपीरियंस लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ग्रेट नहीं रहा। आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ, दिल टूटा, और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपने पीछे पॉज लिया हुआ था। आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे थे। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड भी रह रहे थे। होता है ना, कभी कभी हम खुद को बोलते हैं जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी ना, तब तक हम रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, या फिर ये एक पार्टनर की तरफ से हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी, पार्टनर के एटीट्यूड में वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी, हम रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मैं बहुत ही एक ब्रॉडर लेवल के लिए जनरल तरीके से आपको बता रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, यानी कि क्या आप चाह रहे थे, किस चीज़ को लेकर आप श्योर होना चाह रहे थे, ये सबके लिए डिफर करेगा। एंड स्पिरिट का कार्ड कहता है कि एक अवेकनिंग, एक चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर रियलाइजेशन भी काफ़ी जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ आपको आई। एंड कहीं देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल के दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आप पीछे किसी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे। देखिए मैंने बहुत जोर देकर कहा कि आप सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में पीछे नहीं थे। हो सकता है कि छोटे मोटे रिलेशनशिप्स में इन एंड आउट आप रहे, लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो आप सिंगल थे, और सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे इसी चीज़ को लेकर। लेकिन हमने बहुत ही क्लियरली देखा आपका हार्ट ब्रेक हुआ, और आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, रिजिड हो रहे थे। सेफ्टी, सिक्योरिटी, श्योरिटी आपके लिए बहुत बहुत अहम रह रही थी। आप कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे थे, आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, और हो सकता है अभी भी नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जब तक 100% मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे श्योरिटी नहीं मिलेगी, मैं आगे उस रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, या फिर मैं सीरियस रिलेशनशिप में नहीं होऊंगा या होंगी, मैं कमिटमेंट पार्टनर को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। एंड बर्ड्स का कार्ड देखिए और इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है, मल्टीपल लव इंटरेस्ट, कॉन्वर्सेशंस, गॉसिप। तो हो सकता है कि छोटे मोटे मल्टीपल रिलेशनशिप में आप इन एंड आउट हुए, लेकिन कहीं सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आप नहीं रहे। और यहाँ पर देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। सेफ्टी, सिक्योरिटी, श्योरिटी ज़्यादा एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम करंट एनर्जीज देखें तो यहाँ पे शिप का कार्ड कहता है लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रैवल, फॉरनर, वेटिंग फॉर लव टू कम। या तो किसी इंसान से अभी बात हो रही है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, और या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए मैं कहूँगी कि आप किसी इंसान की वेट कर रहे हैं जो आपको वो एक सिक्योरिटी, वो एक श्योरिटी दे। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी वेटिंग फॉर लव टू कम वाली एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर कंटेंटमेंट का कार्ड कहता है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आप एक सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी अभी हो रहा है ना, इट्स फाइन। मतलब बीइंग सिंगल और नॉट बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप इज बेटर दैन बीइंग इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे इश्यूज हो, मसले हों। और देखिए हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए आपने किसी लेवल पे होप ही छोड़ दी है कि किसी आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, जो भी आप एक सेफ्टी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं उसको पूरा करेगा। तो कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, या फिर इसी चीज़ को लेकर आप गिव अप करते हुए, ना उम्मीद होते हुए, होप छोड़ते हुए रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट किया। और यहाँ पे देखिए बर्ड्स के कार्ड में हमने देखा मल्टीपल लव इंटरेस्ट। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट किए थे, बहुत सारे लोगों के साथ छोटा मोटा एक रिलेशनशिप आपका रहा, और किसी के साथ भी वो एक कनेक्शन आपने नहीं महसूस किया, या फिर किसी की भी तरफ से वो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको नहीं मिली। और कहीं थोड़ा सा अगेन कहूँगी ना उम्मीद होते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत टाइम, एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि आखिर हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, कैसे आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो देखिए थोड़ा सा एक फिर से कहूँगी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड या फिर ना उम्मीद ज़रूर आप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन
फिर से देखिए, आपको ऐसा लग रहा है बीइंग सिंगल और नॉट बीइंग इन अ कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप इज बेटर दैन बीइंग इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको जो आप चाह रहे हैं वो ना मिले। और डीपर लेवल के लिए मन ही मन आप वेट कर रहे हैं उस इंसान के आपकी लाइफ में आने की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या हो रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ज़रूर किंग का कार्ड है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मेल हैं उनकी लाइफ में कोई फीमेल नहीं आ रही हैं। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है कहीं एक मैस्कुलिन एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो जो भी मेल आ रहे हैं काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जीज वाले रहते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो जो भी फीमेल आपकी लाइफ में आ रही हैं उनकी काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं एनर्जी लेवल्स में बहुत एक हाई एंड लो रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट उनके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो एंथुजियास्टिक एक्साइटेड रहने वाले इंसान होंगे। और यहाँ पे बेड का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे एक कंफर्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा भी था स्टार्टिंग में आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं, तो कहीं देखिए सिक्योरिटी की तो ये कार्ड बात नहीं करता है, लेकिन सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल कनेक्शन, कंफर्ट की बात करता है। तो एक कंफर्ट उनके साथ आता हुआ दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड कहता है कि आप पूरी तरीके से उनको नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको पूरी तरीके से नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज है, मिसट्रस्ट है। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपका बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, आपका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है। तो जाहिर सी बात है कि आप उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से हैं, पार्टनर की तरफ से हैं, तो उनके अपने रीजंस रहेंगे। लेकिन फिर से कहूँगी किसी से कनेक्ट ज़रूर आप करते हुए दिख रहे हैं, और एक कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक ट्रस्ट इनिशियली, फिर से कहूँगी स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, यहाँ पे क्लींस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है नेगेटिव एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट। तो एक क्लींजिंग आपकी, या फिर अगर पार्टनर की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज हैं तो उनकी होती हुई दिख रही है। हमने यहाँ पर 10 स्टार रिवर्स के कार्ड भी देखा, एक नेगेटिव एनर्जी रह रही है, और क्लींस का कार्ड बहुत ही क्लियरली उस नेगेटिव एनर्जी के क्लींस होने की बात करता है। यहाँ पे मेल का कार्ड कहता है बीइंग परस्यूड, न्यू पर्सन, बोल्ड, अल्फा। तो कहीं देखिए जो भी आ रहा है वो बहुत करेजस और बोल्ड हैं, या फिर उनके आने से आपके अंदर एक अलग सा करेज आ रहा है, एक अलग सा एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ अब अंदर से आवाज़ आ रही है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही एक लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप में आपका जो भी कनेक्शन बन रहा है वो कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन में आप जा रहे हैं, या फिर आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, या इसी से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है यस फाइनली इस इंसान के साथ आप सेटल हो सकते हैं, अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, अपना फ्यूचर चाह सकते हैं। तो देखिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन इनिशियली मिसट्रस्ट रहेगा, कंफर्ट आ रहा है, लेकिन फिर से कहूँगी मिस्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें बेटर होंगी, नेगेटिव एनर्जी क्लींस होगी, एंड एक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनली आपकी सर्च खत्म हो गई, फाइनली एक कंप्लीशन वाली एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं, एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रह रही है। मैरिज, एंगेजमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं या हो रहा है, या कुछ के लिए हो सकता है लिव इन में आप लोग जा रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।